यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदे साङ्गपद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कपवातपीते कण्ठावरोधनविदो स्मरणं कुतस्ते करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद,
इस सभा को परम सुशोभित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से, देश विदेश से, फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं अपने पावन पितरों की स्मृति में और भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रेम प्राप्त करने हेतु ये सुंदर कथा का आयोजन करने वाले अमेरिका निवासी, कैलिफोर्निया निवासी हमारे शिव नारायण जी का यह समस्त पूरा परिवार, जिनमें प्रमुख हैं जॉन नारायण जी और उनकी धर्मपत्नी प्रेम नारायण जी। सो ये पूरा नारायण परिवार श्रीमद् भागवत कथा के इस द्वितीय दिवस में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत एवं आप सभी भक्तों के चरणों में हमारा प्रणाम। पिछले कई दिनों से अनेकों बातें, सात्विक तात्विक वेद शास्त्र की बातें हम सब श्रवण कर रहे हैं। मन में एक प्रश्न हो रहा है और इस प्रश्न से ही कथा प्रारंभ करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। हम सब पितरों की महिमा सुनते आए हैं, आने वाले दिनों में सुनते भी रहेंगे। जब महाराज दशरथ का अवसान हुआ, रामायण में वर्णन है, राम राम कही राम कहीं, राम राम कही राम, तनु परिहरिय राऊ गए सुर धाम। 6 बार महाराज दशरथ राम 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 कहकर अपने प्राणों को त्यागे। अब इस पर विद्वानों ने, आचार्यों ने अपने बहुत सारे मत दिए हैं, परंतु एक मत आचार्य का यह भी रहा कि भगवान रामचंद्र का विरह हुआ। रामचंद्र घर से निकले हैं 5 दिन हुए हैं और 6ठे दिन महाराज दशरथ की मृत्यु हुई, इसलिए 6 दिन, राम के विरह में 6 दिन, इसलिए महाराज दशरथ 6 बार राम 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 बोलकर अपने प्राणों को त्यागे हैं। सो तनु परिहरि विरह राऊ गए सुर धाम। उस राऊ ने, महाराज दशरथ ने ऊर्ध्वलोक गमन किया। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिख दिया, जन्म मरण फल दशरथ पावा। इस दुनिया में जन्म लेने का और मरने का वास्तविक फल यदि किसी ने प्राप्त किया हो तो वो है महाराज दशरथ। धन्य है महाराज दशरथ, जिन्होंने जीते जी राम से प्रेम किया, राम का दर्शन किया और प्राण भी त्यागे तो राम के विरह में प्राण त्यागे। सो कुल मिलाकर महाराज दशरथ का देहांत हुआ, उनकी मृत्यु हुई। और भगवान रामचंद्र को ये बात पता चली ही होगी। चलो हम मान लेते हैं रामायण के अनुसार कि उस समय किसी व्यक्ति ने भगवान रामचंद्र को नहीं बताया, लेकिन भगवान रामचंद्र परमात्मा है, भगवान रामचंद्र पर ब्रह्म है। वही भगवान रामचंद्र विष्णु के अवतार है और विष्णु का अर्थ होता है सर्वव्याप्त इति विष्णु, जो सभी जगह पर व्याप्त है, जो सब हर समय हर जगह रहते हैं, उसे विष्णु कहते हैं। विद्वानों ने कहा, वदंती तत्वत्व इदस्तत्वम यत ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। एक ही भगवान एक ही समय पर अपने धाम में भी रहते हैं। संसार के सभी जीवों के, वही भगवान सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में रहते हैं और वही भगवान संसार के प्रत्येक कण कण में रहते हैं, संसार के प्रत्येक वस्तु में रहते हैं। तो क्योंकि भगवान रामचंद्र परब्रह्म है, परमात्मा है, इसलिए रामचंद्र को भी पता चल गया होगा मेरे पिता की मृत्यु हुई है। तो जब पिता की मृत्यु होती है तो पिता के देह संस्कार, दाह संस्कार बड़ा बेटा करता है।
और महाराज दशरथ के 4 पुत्र थे, उनमें सबसे ज्येष्ठ पुत्र भगवान रामचंद्र हैं। सो विधि के अनुसार भगवान रामचंद्र को दाह संस्कार करना चाहिए था। और ब्रह्म परमात्मा है भगवान रामचंद्र, इसलिए जानते भी होंगे कि मेरे पिता की मृत्यु हुई। तो फिर भगवान रामचंद्र ने अपने पिता का दाह संस्कार क्यों नहीं किया? यदि पितृ की इतनी महिमा है, पितृ की सेवा, पितृ की क्रिया, जब पितृ के मरने के बाद श्राद्ध करना चाहिए और अनेकों विधि करनी चाहिए चले जाने के बाद, तो पितृ की जब मृत्यु हुई है, उनका दाह, उनका देह जब उपस्थित है, तो फिर भगवान रामचंद्र क्यों अपने पिता महाराज दशरथ का दाह संस्कार नहीं किए? क्या भगवान रामचंद्र पितृ महिमा नहीं जानते थे? क्या भगवान रामचंद्र पितृ भक्त नहीं थे? या फिर पितृ की इतनी महिमा नहीं है कि जिससे भगवान रामचंद्र ने ऐसा सोचा समझा कि भाई ये दाह संस्कार करने की जरूरत नहीं है? लेकिन भगवान रामचंद्र का यह आचरण सोच में डाल देता है कि आखिर भगवान रामचंद्र ने क्यों दाह संस्कार नहीं किया। प्रश्न समझ में आ गया? प्रश्न जितना अच्छे से समझ में आएगा, इसके उत्तर में उतना ही अधिक आनंद आएगा। कभी कभी क्या होता है, प्रश्न बोलने के बाद उत्तर शुरू करते हैं, 1 घंटा उत्तर चलता है, फिर पता चलता है यार प्रश्न तो समझ में ही नहीं आया। जब प्रश्न ही समझ में नहीं आया तो उत्तर कैसे दें? एक बात याद रहे, जब आप एग्ज़ाम में बैठे हो या प्रीचिंग करते हो, प्रचार करते हो, तो जब प्रश्न पूछा जाता है ना, यदि बुद्धिमानी है ना, तो जो प्रश्न पूछ रहा है ना, उस प्रश्न में ही उत्तर होता है। ज़्यादा यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं, फांफा मारने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान से उनका प्रश्न सुनो, उस प्रश्न में ही उत्तर होता है। लेकिन हमारा क्या ना, प्रश्न के ऊपर हमारा इतना ध्यान नहीं होता है, इसलिए हम ठीक से उत्तर नहीं दे पाते हैं। सो कुल मिलाकर प्रश्न ये है कि त्रेता युग था, महाराज दशरथ ने प्राण त्यागे, राम के विरह में प्राण त्यागे, और भगवान रामचंद्र पर ब्रह्म है, परमात्मा है, जानते ही होंगे कि मेरे पिता की मृत्यु हुई। तो फिर भगवान रामचंद्र ने क्यों अपने हाथों से दाह संस्कार नहीं किया? बड़े बेटे को करना चाहिए। ऐसा भी लिखा है कि जब तक बड़ा बेटा जीवित है और बड़े बेटे के हाथ से दाह संस्कार न हो तो पिता की गति नहीं होती है। सो बड़े बेटे से दाह संस्कार होना चाहिए, क्यों नहीं किया? ये प्रश्न है। तो भक्तों, इसका उत्तर है भगवान रामचंद्र। राम तो राम है, राम साक्षात धर्म है भक्तों। रामो विग्रवान धर्म, राम धर्म की साक्षात विग्रह मूर्ति है, और राम के ऊपर कभी दोष नहीं लगाया जा सकता। मैटर समझनी होगी, सिद्धांत समझना होगा। भगवान राम, रामो विग्रवान धर्म, स्वयं धर्म के विग्रह है, और भगवान रामचंद्र ने दाह संस्कार नहीं किया। इसके पीछे कारण बहुत बड़ा है। क्या कारण है? एक तो मैटर आप समझ गए कि महाराज दशरथ के शरीर का दाह संस्कार करना ये कर्म हुआ, लेकिन उसी महाराज दशरथ का वचन था, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी। उसी महाराज दशरथ का वचन था कि तपस्वियों का वेश धारण करके वनवासी बनकर केवल वन में विचरण करना। कितने समय के लिए? 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष के लिए। तो 14 वर्ष तक राम को वन में रहने की आज्ञा महाराज दशरथ ने प्रदान की थी, और ये महाराज दशरथ का वचन था, ये उनकी आज्ञा थी। तो अब 2 चीज हो गई, महाराज दशरथ की क्रिया विधि, और दूसरी ओर हो गया महाराज दशरथ की आज्ञा। अब भगवान रामचंद्र के सामने 2 ऑप्शन आए कि मैं मेरे पिताजी का दाह संस्कार करूं कि फिर मैं मेरे पिताजी के वचनों का पालन करूं। वचन क्या था? वन में रहना। इसका अर्थ यह है कि 14 वर्ष में एक दिन भी नगर में नहीं आना है,
अयोध्या छोड़ो, दुनिया के किसी भी सिटी में, शहर में, नगर में नहीं जाना है, केवल वन में भटकना है। ये दशरथ महाराज की आज्ञा थी। तो एक और महाराज दशरथ की आज्ञा कि 14 वर्ष नगर में नहीं आना है, न जाना है, केवल वन में रहना है। और दूसरी ओर महाराज दशरथ का दाह संस्कार, अंतिम क्रिया, अंत्येष्टि क्रिया। और उस समय रामो विग्रवान धर्म, स्वयं धर्म ने क्या डिसीजन लिया कि पिता के कर्म विधि से अधिक इंपॉर्टेंट होता है पिता की आज्ञा। समझ लीजिएगा। अब यहां पर आप गुरु को भी जोड़ सकते हैं, गुरु चाहे पिता, लेकिन धर्म भगवान रामचंद्र ने अपने आचरण से सिखाया, भगवान रामचंद्र ने अपने आचरण से धर्म निभाया और हम सबको बताया कि पिता की अंत्येष्टि क्रिया, अंतिम विधि जो थी, उस विधि विधान से कोटि गुना उत्तम है पिता की आज्ञा। अर्थात एक होती है फॉर्मेलिटी, पुत्र और पिता के बीच में फॉर्मेलिटी, या फिर शिष्य और गुरु के बीच में फॉर्मेलिटी, और दूसरी होती है पिता की आज्ञा, गुरु की आज्ञा। सो भगवान रामचंद्र ने पिता के प्रति जो फॉर्मेलिटी थी वह न निभाकर भगवान रामचंद्र ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। सो भगवान रामचंद्र ने बताया कि माँ बाप की आज्ञा महत्वपूर्ण है। यदि ये दोनों, एक्चुअली फॉर्मेलिटी भी होनी चाहिए, माता पिता के प्रति दाह संस्कार करना, उनकी क्रिया करना, ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन ये दो चीज एक साथ आ जाए तो कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ पर हम फंस जाते हैं जहां धर्म संकट होता है। इसे कहते हैं धर्म संकट। एक और पिता के प्रति विधि विधान फॉर्मेलिटी है और दूसरी ओर पिता का वचन है, यह है धर्म संकट। तो इस प्रकार से जब दो धर्म टकराए तब क्या करना चाहिए? तब भगवान रामचंद्र ने निर्णय लिया कि फॉर्मेलिटी को छोड़कर आज्ञा का पालन करना ये अधिक उत्तम है। और इसीलिए रामायण में राम के छोटे भाई भरत जी ने बहुत सुंदर वचन कहे। भक्तों समझो, हृदय को तोड़ डाले ऐसे वचन भरत जी। भरत तो भरत हैं भक्तों। रामायण में यदि मार्क्स दिया जाए ना, मार्क्स, तो राम से ज्यादा मार्क भरत को मिलेंगे। राम विग्रहवान, राम धर्म की मूर्ति है, राम ने धर्म का पालन किया, सब कुछ। लेकिन यदि मार्क्स दिया जाए तो राम से ज्यादा मार्क जो है भरत को मिलेंगे। और ऐसे भरत के विषय में भगवान रामचंद्र कहते हैं कि भरत जैसा साधु इस दुनिया में कोई नहीं है। भक्तों, राम को लाने के लिए, वनवास से लाने के लिए भरत जी जब चित्रकूट जा रहे थे तो बीच में प्रयागराज आया और प्रयाग में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए और भीख मांगने लगे कि मेरा भाई मुझे स्वीकार करे, मेरे पर कृपा कीजिए। तब भरद्वाज ऋषि ने कहा, भरत, जीवन भर हमने भजन किया है और भजन करने का फल कुछ दिन पहले मिला। क्या? राम का दर्शन हुआ। भरद्वाज ऋषि ने तीर्थराज प्रयाग में भरत जी को कहा कि जीवन भर भजन करने का फल राम दर्शन, जो कुछ दिन पहले ही हमको हुआ। लेकिन भरत, राम के दर्शन का फल क्या है? यदि कोई मुझे पूछे तो इसका उत्तर यह है कि भरत जैसे साधु का दर्शन है। भजन का फल है भगवान का दर्शन, और भगवान के दर्शन का फल है किसी शुद्ध भक्त का दर्शन। भरत जैसे शुद्ध भक्त साधु का दर्शन ये भगवान के दर्शन से भी उत्तम है। भरद्वाज जी ने ऐसा कहा। और ऐसे भरत जी के वचन बहुत सुंदर कि किस प्रकार से पितृ आज्ञा का पालन करना चाहिए, मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊं और इसका आस्वादन करेंगे हम। गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, गुरु पितु मातु स्वामी हित
हित बानी, सुनी मन मुदित करिय भली जानी, सुनी मन मुदित करिय भली जानी। उचित कियनुचित किए विचारूं, उचित कियनुचित किए विचारूं, धर्मु जाई सिर पातक भारू, धर्मु जाई सिर पातक भारू, गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी, सुनी मन मुदित करिय भली जानी। भगवान श्री रामचंद्र के भाई भरत कहते हैं, बहुत सुंदर बात है भक्तों, दिल को स्पर्श करने वाली। पहले तो गिनाते हैं गुरु, गुरु पितु मातु स्वामी हित बानी। इसमें 5 लोगों की बात की गई है, लेकिन हम तो पितृ पक्ष में सुन रहे हैं ना, इसलिए केवल पितृ को लेंगे। कहते हैं एक तो है गुरु, गुरु की वाणी को हमें तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरा है पितु, पिता की वाणी को। तीसरा है मातु, चौथा है स्वामी, और 5वां है हित, माने हमारे सुहद, हमारे मित्र जो हमारा हित चाहते हैं। सो गुरु की, पितु की, मातु की, स्वामी की और सुहद की वाणी को, उनके वचन को, उनकी आज्ञा को सुनी मन मुदित करिय भल जानी। तो माता पिता की जो आज्ञा है, उनकी वाणी जो है, उसे हमें तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए। भक्तों, आज का जो ये प्रवचन है पितृ आज्ञा के ऊपर है। मैं पहले क्लियर कर दूं आपको, ज़्यादा फांफा मत मारिएगा। आज का पूरा पितृ आज्ञा, पितृ की सेवा, फॉर्मेलिटी, ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन इन सब से ऊपर क्या है? पितृ की आज्ञा। तो गुरु की आज्ञा, पिता की आज्ञा, माता की आज्ञा, स्वामी की आज्ञा और सुहद की आज्ञा जो है, सुनी मन मुदित करिय भल बानी। तो पितृ की आज्ञा जो है हमारे कल्याण के लिए होती है, हमारे भले के लिए होती है, हमारे अच्छे के लिए होती है। इसलिए सुनी मन, तुरंत सुनकर, पितृ की आज्ञा को सुनकर प्रसन्न होकर हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। बहुत सुंदर शब्द है, सुनी मन मुदित। कभी कभी माँ बाप ऐसी आज्ञा करते हैं जो हमें पसंद नहीं होता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये समझ लेना चाहिए कि गुरु, पितु, माता, स्वामी, इनकी जो आज्ञा है ये हमारे भले के लिए ही होती है। तत्कालीन हमें ऐसा लग सकता है कि ये आज्ञा कैसी है, मुझे व्हाट्सएप बंद करने के लिए कह रहे हैं, फेसबुक बंद करने के लिए कह रहे हैं, बाहर घूमने के लिए मना कर रहे हैं, शराब पीने के लिए मना कर रहे हैं, नशा करने के लिए, बहुत सारी बात गुरु, पिता, माता मना करते हैं, लेकिन उस समय हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन भगवान रामचंद्र के भाई भरत जी कहते हैं, और रामचंद्र इसको जीवन में चरितार्थ किया कि माता पिता की जो आज्ञा है, सुनी मन, सुनकर मन में मुदित आनंद होकर उसे स्वीकार कर लेना चाहिए।
अर्थात मुदित का अर्थ होता है माँ बाप की आज्ञा को, मुदित शब्द को पकड़ लीजिएगा। मुदित माने आनंद से, प्रसन्नता से। माँ बाप जो आज्ञा देते हैं उसे आनंद से, प्रसन्नता से, खुश होकर स्वीकार कर लेना चाहिए। कई बार कुछ लोग माँ बाप की आज्ञा को स्वीकार करते तो है, लेकिन मुंह चढ़ाकर स्वीकार करते हैं। बिल्कुल नाक टेढ़ी हो जाती है, मुंह टेढ़ा हो जाता है, आंख घूम जाती हैं, कान लाल हो जाते हैं। आज्ञा स्वीकार एक तो करते नहीं और कर भी लिए तो मुंह चढ़ा देते हैं। ऐसा नहीं, क्या कहते हैं? मन मुदित, मुदित आनंद मन से माँ बाप की आज्ञा को स्वीकार कर लेना चाहिए। अपने मन के वेग को, मन शब्द भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कई बार हम लोग हमारे मन में बहुत सारी इच्छा कर बैठते हैं और हमारे मन में जो इच्छाएं हुई है वो सारी इच्छा सही है ऐसा नहीं है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि मेरे मन में जो मैं अच्छा मानता हूँ, मैं जो अच्छी इच्छा कर बैठा हूँ वो इच्छा बहुत उत्तम है, अच्छी है, लेकिन माँ बाप या गुरु की दूरदृष्टि होती है। वो हमारा भला देखते हैं, भला चाहते हैं, इसलिए दूरदृष्टि होने के कारण वो हमें मना करते हैं, रोकते हैं। लेकिन उस समय हमें हमारी बुद्धि नहीं चलानी चाहिए कि मैंने इतना सोचा था, अच्छा है बुरा है जो है, माँ बाप ने कह दिया तो हमारे मन के विचार को यू टर्न मार लेना चाहिए। और जब यू टर्न मारे, पूरा हमारा मन का जो वेग होता है, जिस दिशा में हम सोच रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को पूरा यू टर्न मार देना चाहिए। और यू टर्न मारते हुए मन मुदित, मन में आनंद रखते हुए, प्रसन्नता से, खुश होकर, मुंह बिगाड़ कर नहीं। कुछ लोग गुरु की वाणी को, माँ बाप की वाणी को सुनते हैं लेकिन मुंह बिगाड़ कर। मेरे सामने भी कई लोग, हालांकि मैं गुरु नहीं हूं, लेकिन फिर भी सुन रहे तो मुंह बिगाड़ कर सुन रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं क्या गाली दे रहा हूं, मैं कुछ गलत बोल रहा हूं। खैर, लेकिन सुनी मन मुदित, मन मुदित, आनंद से, प्रसन्नता से उसे सुनना चाहिए। और मन मुदित का और एक अर्थ क्या है? कभी कभी क्या होता है, गुरु के सामने, पिता के सामने, माता के सामने जब वो आज्ञा देते, आजकल के बच्चे तो माँ बाप का लिहाज ही नहीं रखते हैं, गुरु का भी लिहाज नहीं रखते हैं। वो तो मुंह पर ही बता देते हैं हमें जो चाहिए हम वही करेंगे। या फिर गुरु की, माँ बाप की बात को स्वीकार करे तो मुंह बिगाड़ कर स्वीकार करते हैं। ये तीसरी कैटेगरी क्या है? या फिर माँ बाप की, गुरु की बात को स्वीकार करे तो सामने स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन बाद में मुंह बिगाड़ते हैं और गाली देते हैं। लेकिन ये तीनों बात समझ लेनी चाहिए कि हमारे विचारों के धोध को बिल्कुल रोक देना चाहिए, इस विश्वास से कि मेरा गुरु जो बोला है, मेरा बाप जो बोला है, मेरी माँ ने जो कहा है, उसके हृदय में परमात्मा बैठे हैं और वो परमात्मा की प्रेरणा है, कहीं ना कहीं मेरे लिए अच्छे के लिए होगी, मेरे भले के लिए होगी। क्यों? और कई बार क्या होता है, ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छी बात, प्रैक्टिकल बात आई है। अब आगे कहते हैं, उचित की अनुचित की ये बिचारी, उचित की अनुचित की ये बिचारू, धर्मू जाई सिर पात कभारू, धर्मू जाई सिर पात कभारू। कई बार गुरु, पिता, माता जब कोई आज्ञा देते हैं तो उस आज्ञा के ऊपर हम विचार करते हैं कि ये गुरु ने जो आज्ञा दी है, ये आज्ञा सही है या गलत है, ये आज्ञा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये गुरु गलत सोच रहे हैं, ये पिता गलत सोच रहे हैं, माँ गलत सोच रही है। लेकिन भरत जी कहते हैं, उचित की अनुचित किए विचारू। गुरु, माता, पिता की आज्ञा के ऊपर यदि कोई विचार भी करता है
कि ये आज्ञा ठीक है या नहीं, ये सही है या गलत, विचार भी कोई करे तो धर्म जाई, उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। गुरु और माता और पिता की आज्ञा के ऊपर यदि कोई मन में विचार भी करता है तो धर्म से उनका पतन हो जाता है। दास को यह विश्वास है और मैंने मेरे जीवन में यह सिद्धांत बनाया है, दुनिया में कहीं भी जाओ तो बुद्धि का इस्तेमाल करो। वैसे भी हमारे अंदर बुद्धि बहुत कम है, लेकिन दुनिया में कहीं भी जाओ बुद्धि का इस्तेमाल करो। जब गुरु के पास जाओ तो बुद्धि छोड़कर, दिमाग छोड़कर मात्र दिल का इस्तेमाल करो। दुनिया में सभी लोगों के सामने दिमाग चलाओ, लेकिन गुरु के सामने दिमाग नहीं, दिल चलाना चाहिए, दिल होना चाहिए। लेकिन हमारा क्या है, गुरु के सामने, माँ बाप के सामने हम हमारा दिमाग चलाते हैं। गुरु और माता पिता की आज्ञा के ऊपर हम सोचते हैं कि गुरु जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारे माँ बाप को, हमारे पितरों को, माता पिता को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो भरत जी कहते हैं कि उचित की अनुचित, ये उचित है कि अनुचित है कि ये विचारू, यदि कोई ऐसा विचार भी करता है तो धर्म जाई, उसका धर्म चला जाता है, धर्म भ्रष्ट हो जाता है। और सिर पातक भारू, उनके सिर पर, पातक माने पाप, भारू माने भारी, उनके सिर पर बहुत भारी पाप लगता है। गुरु की आज्ञा, माँ बाप की आज्ञा के ऊपर ये अच्छा है या बुरा यदि कोई विचार भी करे, उनके सिर पर बहुत बड़ा पाप लगता है। इसलिए भरत जी कहते हैं कि गुरु पितु मातु की जो आज्ञा है, मन मुदित, प्रसन्न होकर, प्रसन्न चित्त से इसे स्वीकार कर लेनी चाहिए। हमारा क्या है, हमारी दूरदृष्टि नहीं होती, माँ बाप की और गुरु की दूरदृष्टि होती है। इसलिए वे जो भी करते हैं, भले हमको तत्कालीन समझ में न आए, तत्कालीन हम, हमारे मन में बहुत सारे विचार, बहुत सारी बातें खिला बैठे हैं, और कभी कभी, हर समय नहीं, लेकिन कभी कभी गुरु माता पिता की बात हमारे मन से विरुद्ध होती है, बड़ा कष्ट होता है मन को। लेकिन ये सिद्धांत है भक्तों, इस सिद्धांत को समझकर, गुरु माता पिता की बात को सुनकर यदि हम हमारे मन को रोक दे, स्टॉप कर दे, वहां से यूटर्न मार दे, तो जीवन धन्य हो जाएगा। और यदि माँ बाप के ऊपर दोषारोपण करे, गुरु के ऊपर दोषारोपण करे और हम उनकी आज्ञा का पालन न करें, तब तो पतन, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का काल आता है तब गुरु माता पिता की बातों के ऊपर हम तोलने लगते हैं, ये सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है। इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। नहीं तो विचार करो, जिस समय गौतम ऋषि ने अहल्या को श्राप दिया, उस समय अहल्या के मन में था कि ये मेरा पति, हालांकि गुरु के समान, उनके पिता के समान, ये मेरा पति मुझे श्राप दे रहा है। अहल्या ने इस बात का स्वीकार किया कि जिस समय गौतम ऋषि ने मुझे श्राप दिया, उस समय मुझे बहुत बुरा लगा था, मैं आज तक समझ नहीं पाई कि मुझे, मेरी कोई गलती नहीं। एक बात याद रख लीजिए, लिख लीजिएगा, लाल गोविंद दास अहल्या के पक्ष में है। शास्त्र कुछ भी कह रहा हो, संत कुछ भी कहते हो, या कहीं कुछ भी किसी प्रकार से लिख दिया गया हो, लेकिन हम अहल्या के पक्ष में हैं। अहल्या के द्वारा चाहे जो भी गलती हुई नहीं हुई ये छोड़िए, लेकिन अहल्या के मन में ऐसा हुआ कि मेरे पति ने, गौतम ऋषि ने मुझे क्यों श्राप दिया, क्यों श्राप दिया, वो समझ नहीं पाई। शुरू में उनको बड़ा कष्ट हुआ, बहुत सोची और बहुत विचार किए, लेकिन अंत में जब भगवान रामचंद्र आए और रामचंद्र ने अपना चरण कमल उनके मस्तक पर रखा और परसद पद पावन शोक नसावन प्रकट भई तब पुंज सही, वह अहल्या सुंदर नारी का रूप धारण करके प्रकट हुई। तब अहल्या ने स्वयं स्वीकार किया, मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम यनु
अनुग्रह में माना। अलिया कहती है कि मुनि ने, गौतम ऋषि ने जो श्राप दिया था, आज मुझे पता चला कि वो श्राप नहीं, वो तो अनुग्रह, वो तो उनका वरदान, वो तो बहुत बड़ी कृपा थी। अनंत अनंत जन्मों तक साधना करते, भक्ति करते, कितनी कितनी मेहनत करते, फिर भी जो भगवान नहीं मिलते, मेरे पति ने क्या चमत्कार कर दिया, स्वयं भगवान चलकर मेरे पास आए और अपना चरण कमल मेरे मस्तक पर रखे। तो तत्कालीन परिस्थिति में गुरु और माँ बाप के वचनों को हम पचा नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, और फिर हम माँ बाप से झगड़ा करते हैं, गुरु से झगड़ा करते हैं, और फिर जब समझ आती है, समझ तो आएगी, आज नहीं तो कल समझ तो आएगी, लेकिन उस समय हम गुरु से या माँ बाप से बहुत दूर निकल गए होंगे, हैं? क्योंकि सूरदास जी ने लिखा है, मन पछतई है अवसर बीते। अवसर बीत जाने के बाद कितना भी पछताओगे, कोई लाभ नहीं है। इसलिए गुरु की आज्ञा, माँ बाप की आज्ञा, उस पर कोई विचार न करके उसको स्वीकार कर लेना, यही धर्म है। और दूसरा प्रमाण भागवत का दूं तो नल कुबेर मणिग्रीव को ले लीजिए, है ना। नारद मुनि ने श्राप दिया और श्राप से नंद बाबा के घर पर यमलार्जुन, वही कुबेर के दो पुत्र नल कुबेर मणिग्रीव, नंद बाबा के वहाँ दो वृक्ष बने। जब वृक्ष बने तब तो बहुत गाली दिए होंगे कि ये साधु को भी बुद्धि नहीं है, हमको इतने अच्छे देवता थे, कुबेर के बेटे थे, हमको पेड़ वृक्ष बना दिया। लेकिन जब कृष्ण ने उन यमलार्जुन का उद्धार किया और देवता बनकर प्रकट हुए, तो सबसे पहले उस यमलार्जुन ने, उन दोनों वृक्षों ने नारद मुनि को याद किया। पुरा नारदेन शापेन, धन्य है नारद, धन्य है। यदि नारद मुनि ने हमें श्राप नहीं दिया होता, उस समय हमको नहीं डांटे होते, तो कृष्ण आज हम यहाँ न होते हैं। हम वही स्वर्ग में शराब पीते और अनेकों प्रकार के व्यसन और पाप में फंसे होते। लेकिन धन्य है नारद मुनि, जिन्होंने कुछ क्रोध किया, कुछ श्राप दिया और हमको यहाँ भेजा। जिस समय क्रोध किया गया, श्राप किया गया, हम नहीं समझ पाए, लेकिन आज हमको समझ में आ रहा है कि उसने जो किया बहुत। तो माँ बाप के वचन, मैं तो मेरा अनुभव कह रहा हूँ भक्तों, कि जिस माँ बाप के जिस वचनों को ठुकराया है, जीवन में दोष ही दोष पाया है। माँ बाप के वचनों को ठुकराएंगे, मुंह बिगाड़ेंगे, फिर भी माँ बाप हमको नहीं छोड़ेंगे। वो तो बहुत ऊंचे, उनका मन, उनका दिल बहुत ऊंचा होता है, वे बहुत महान होते हैं। लेकिन सिद्धांत ये कहता है कि वे गुरु हमको नहीं छोड़ेंगे, माँ बाप हमको कभी नहीं त्यागेंगे। लेकिन यदि गुरु और माँ बाप की वचन के ऊपर, उनकी आज्ञा के ऊपर प्रसन्नता से पालन न करे और बुद्धि से विचार करते फिरेंगे, तो धर्म जाई, धर्म भ्रष्ट होगा और सिर पर पाप चढ़ेगा। इसलिए हमें माँ बाप के वचनों का पालन करना चाहिए, माँ बाप के वचनों का जीवन में धारण करना चाहिए। कुल मिलाकर यही सूत्र जो दास ने अपने जीवन में उतारा है कि दुनिया भर में अपना दिमाग चलाओ, लेकिन गुरु के सामने दिमाग नहीं, केवल दिल चलना चाहिए। जिस दिन गुरु के सामने दिमाग चलने लगा, उस दिन धर्म जाई, धर्म भ्रष्ट होगा और सिर पातक भारो, सिर पर पाप चढ़ेगा। और इसी बात को वशिष्ठ जी ने दृढ़ करते हुए कह दिया। भक्तों, वशिष्ठ जी ने बहुत सुंदर, रामायण का ही ये दोहा है, इसी बात को, इस सिद्धांत को वशिष्ठ जी बहुत सुंदर निवेदन करते हुए कहते हैं। अनुचित उचित विचारुत जी, जे पालही पितु बैन। अनुचित उचित विचारुत जी, जे पालही पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के,
ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमरपति ऐन, बसहि अमरपति ऐन। रघुकुल के कुलगुरु, सूर्य वंश के कुलगुरु महाराज वशिष्ठ जी के ये वचन है। बहुत सुंदर वचन। इसी सिद्धांत को जो हमने वो चौपाई भरत जी के जो वचन सिद्धांत कहे, उसी को पुष्ट करने वाला ये वचन है। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि और दृढ़ हो जाए। कहते हैं अनुचित उचित, ये है ना, ये अनुचित है। हम लोग सोचते ना ये उचित नहीं है, ये ठीक नहीं है। पिता के वचन को, पितृ के वचन को, गुरु के वचन को सोचना कि ये जो, वैसे तो हमारे माँ बाप बहुत अच्छा बोलते हैं, वैसे गुरु अच्छा बोलते हैं, लेकिन ये जो हमको कहा ये उचित नहीं है। तो अनुचित और उचित, ये अनुचित हैं, ये उचित हैं। विचारु तजी, वशिष्ठ जी कहते हैं कि ऐसे विचार को त्याग कर जे पालही पितु बैन, जो व्यक्ति पितु के बैन माने बचन और पालही माने पालन करना, जो व्यक्ति पालन करता है पितु पिता के बैन बचन को। अनुचित उचित विचार तजी, ये अनुचित है, ये उचित है, ऐसे विचार को त्याग कर जे पालही पितु बैन, जो व्यक्ति पालन करता है अपने पिता के वचन का, ते भाजन, ते भाजन माने वो भागी हो जाता है, मतलब वो प्राप्त कर लेता है। वो किसका भागी बनता है? उचित अनुचित ऐसी सोच को त्याग कर अपने पिता के वचन को जो स्वीकार कर लेता है, पालन करता है, ते भाजन सुख, एक तो उसे सुख मिलता है अपने माँ बाप के वचन को पालन करके सुख, ते भाजन सुख, और दूसरा सुजस, उसका यश तीनों लोक में फैलता है। तो ते भाजन सुख, वो सुख का भाजन बन हो जाता है, वो सुजस सुयश का भाजन हो जाता है। और चौथी लाइन में कहते हैं बसहि अमरपति ऐन, और इतना ही नहीं, वह अमरपति देवराज इंद्र के लोक में बसहि अपना स्थान प्राप्त कर लेता है, जो व्यक्ति अपने पिता के वचन का पालन करता है। तो यहाँ केवल पिता की बात हुई है। पिता के वचन को उचित अनुचित ऐसा कभी भी न सोचकर जो पालन कर लेता है, वो सुख सुयश और स्वर्ग का भागी हो जाता है। और यहाँ पिता को निकलकर गुरु यदि लगाना हो, तो वह व्यक्ति यदि गुरु के वचन का पालन करे तो वो वैकुंठ का, वह गोलोक वृंदावन का भागी हो जाता है। दोनों बात है। और भक्तों, शास्त्रों में अनेक ऐसे प्रमाण है जिन्होंने अपने पितृ, अपने माँ बाप के वचन को सिद्धांत बना लिया और अपने पितरों के वचन को पालकर सुख प्राप्त किया, यश प्राप्त किया और स्वर्ग और वैकुंठ प्राप्त किया। ऐसे रामायण में कहते हैं परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब सही साखी, तनय जाति जो बन दयऊं, पितु आज्ञा अग अजसु न भयऊं, पितृ आज्ञा अग अजसु न भयऊं। बहुत सुंदर अगले इसमें कहते हैं परशुराम पितु आज्ञा राखी। फिर वशिष्ठ जी ही आगे कहते हैं कि किसने आज्ञा का पालन किया, तो परशुराम पितु आज्ञा राखी। परशुराम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और यहां तक अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए मारी मातु लोक सब साखी। अब मुझे बंद करने तो इसको एज इट इज हमको नहीं उतारना है, क्योंकि इसका जो दूसरा पक्ष जो है ना वो हमारे लिए नहीं है, क्योंकि माँ को मारना ये ठीक नहीं है। परशुराम चूँकि भगवान के चौथे अवतार है और अवतार होने के कारण परशुराम जी जानते थे कि मैं मेरी माँ को जीवित कर सकता हूँ, ये मेरा पिता मेरी माँ को जीवित कर सकता है। प्रसंग कुछ इस प्रकार से हैं, पिता की आज्ञा का पालन करके
सुख, यश और भगवत धाम प्राप्त कैसे किया? तो देखिए, पूर्व में त्रेता युग की ये कथा है। जमदग्नि नाम के ऋषि, और जमदग्नि ऋषि की पत्नी का नाम रेणुका, और उनके 5 पुत्र, और सबसे छोटे थे परशुराम। अलग अलग पुराणों में इन पुत्रों की संख्या कुछ अलग अलग है, लेकिन करंट आप इतना समझिए कि 5 पुत्र थे जमदग्नि ऋषि के, और सबसे छोटे थे परशुराम। एक दिन जमदग्नि ऋषि को यज्ञ करना था, और यज्ञ करने के लिए जल की आवश्यकता, पानी की आवश्यकता थी। तो जमदग्नि ऋषि ने अपनी पत्नी रेणुका को नदी में, सरोवर में जल लाने के लिए भेजा। अब रेणुका लेकर, वो मटका लेकर चली और सरोवर में वो जल भर रही थी। उस समय उन्होंने देवताओं को देखा। द्वापर युग तक देवी देवता धरती पर आते थे। तो वो रेणुका जो थी, परशुराम जी की पत्नी रेणुका माता, उन्होंने देवताओं का विहार देखा। बहुत सुंदर रथ था, देवताओं के विमान थे, देवताओं का सुंदर रूप था। तो बेचारी, अब आश्चर्य तो होता है। देवता छोड़ो, हम लोग कार से जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट देखते हैं, कोई मरा है, तड़प रहा है, खून निकल रहा है, फिर भी हम कितनी स्लो गाड़ी चला कर जाते हैं। मैंने मार्क किया है, कभी कभी यहाँ अमेरिका में, यहाँ तो कितने बड़े बड़े फ्रीवे हाईवे होते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हम ट्रैफिक में फंस जाते हैं। हम सोचते हैं क्या हुआ, हुआ कुछ नहीं होता, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ होता है। लेकिन जब एक्सीडेंट के बाजू में हमारी कार पहुंचती है तो हम कार स्लो करते हैं और उसे देखते देखते जाते हैं, मतलब धीरे 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 चलाते हैं। बाकी सीधे सीधे सब लोग अपनी स्पीड में चलाए तो कोई ट्रैफिक नहीं है, वो पुलिस वालों ने सब ठीक कर दिया होता है। लेकिन हमारा क्या ना, हम जब अनयूजुअल एक्टिविटी देखते हैं, एक्सीडेंट देखने में हम इतना रस लेते हैं, इतना आनंद लेते हैं। बाप कहते हैं, बेटा देखो देखो एक्सीडेंट है, जल्दी जल्दी कांच खोलो, देखो देखो एक्सीडेंट है। अब 3rd क्लास के एक्सीडेंट को देखने में बंदा आनंद लेता है। ये तो बेचारी रेणुका देवताओं को देख रही थी। सो देवताओं को देखना ही कोई अपराध, कोई गलती नहीं थी। लेकिन क्या करें, जमदग्नि ऋषि वहाँ पर यज्ञ कर रहे थे, और यज्ञ का मुहूर्त होता है यज्ञ करने के लिए, क्योंकि ये कर्मकांड है, और कर्मकांड में तो ये सब कुछ देखा जाता है। भक्ति ही एक ऐसी वस्तु है जहाँ पर यम नियम देश काल कुछ लागू नहीं पड़ता। जब चाहे तब हरि नाम जपो, जब चाहे तब कथा सुनो। क्या आप लोग, ये मैं कथा कर रहा हूँ, कभी कभी मोबाइल लेकर बाथरूम में नहीं चले जाते हैं? तो जब चाहे तब अपना काम करो, जब चाहे तब गाड़ी में बैठ जाओ, जब चाहे तब सो जाओ, जब चाहे तब खा लो। भक्ति में कोई दोष नहीं है, किसी भी प्रकार का दोष नहीं, लेकिन कर्मकांड में तो है। तो जमदग्नि ऋषि जल लेने के लिए भेजे, आचमन आदि करना था, पत्नी की राह देखें, और यहाँ समय मुहूर्त चला गया और रेणुका आई। जमदग्नि ने ध्यान में देखा कि ये देवताओं का विहार देख रही थी, और जो भी है उस मियाँ बीबी के बीच में जो भी है हमको नहीं पढ़ना है, क्योंकि दूसरों की घर गृहस्थी में जो पढ़ता है ना उसे कौवा माना गया है, और हमको कौवा नहीं बनना है। और यदि हम ऐसे कौवा बने तो फिर श्राद्ध हमको लोग खिला देंगे। तो आप किसी की घर गृहस्थी में डिस्टर्ब, वो दोनों पति पत्नी के बीच में, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, वेद शास्त्र में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन ज़्यादा उसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। जो भी है, जमदग्नि ऋषि को क्रोध हो गया, और इतना क्रोध हुआ क्योंकि कुछ यज्ञ हो रहा था, यज्ञ में कुछ परेशानी हो गई होगी। मैंने पहले ही कहा, मैं जानता हूँ फिर भी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ पति पत्नी की बात सेपरेट, उनकी सीक्रेट रखनी चाहिए। सब कुछ खोल दोगे तो फिर ऊपर जाएंगे तो मारेंगे। हमारी पर्सनल बात भी कथा में करता था, इसलिए छोड़ दो, ये नहीं करना है। तो जमदग्नि ऋषि को बड़ा क्रोध हो गया, और क्रोध हुआ तो अपने बड़े पुत्र को कहा कि ये तुम्हारी माँ ने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसका गला काट दो। अब बड़ा पुत्र सिर खुजाने लगा कि पिताजी आप मेरे बाप हो, मानता हूं, लेकिन ये मेरी माँ है, हम कैसे मारूं? दूसरे को कहा, ये नहीं मानता, दूसरे को तू गला काट दे, दूसरे ने भी मना किया, तीसरे को कहा, उसने भी मना किया, चौथे को कहा, उसने भी मना किया।
सबसे छोटे थे परशुराम, और उस समय परशुराम जी छोटे उम्र में भी छोटे थे, और वो गए थे वन में लकड़े काटने के लिए। तो लकड़े काटने के लिए हाथ में फरसू होता है, फरसू से लकड़े काटते हैं, एक कंधे पर लकड़े की बोरी और दूसरे कंधे पर फरसू। और जमदग्नि अपने चारों बेटों को आज्ञा दे चुके थे, लेकिन जमदग्नि ऋषि की आज्ञा उनके बेटों ने नहीं मानी, और उसी समय परशुराम जी का आना हुआ। और जमदग्नि ऋषि ने कहा कि ये तुम्हारी माँ का गला काट दो, और साथ ही साथ तुम्हारे जो भाई हैं उनका भी गला उड़ा दो। तो पितृ आज्ञा, परशुराम पितृ आज्ञा राखी, अपने पितृ की आज्ञा को मानते हुए परशुराम जी ने फरसू, जिस फरसू से लकड़े काट कर आए थे, उसी फरसू से माँ के गले को उड़ा दिया, और खच 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 करके सारे भाइयों के गलों को उड़ा दिया। अब आप लोग ये बाद वाला जो पार्ट है ना, ये मत कीजिएगा, क्योंकि परशुराम जी जानते थे कि मेरा बाप, मेरी माँ मर जाए तो उसको जीवित कर सकता है, और कलयुग के किसी भी बाप में ये ताकत नहीं है कि कोई मर जाए तो उसको जिंदा कर दे। और परशुराम भगवान, स्वयं भगवान के अवतार है। सो हमें जिस पॉइंट को पकड़ना है, वो पॉइंट क्या है? वो पॉइंट है परशुराम पितृ आज्ञा राखी। परशुराम जी ने अपने पितृ, अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, दैट्स ऑल। फिर आज्ञा बहुत बहुत भोंडी थी, आज्ञा बहुत बुरी थी, लेकिन हमारे पिता ऐसी तो आज्ञा हमें नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पर कहने का अर्थ यह है कि कैसी भी आज्ञा हो, उस पर अपनी बुद्धि न चलाकर, दिमाग न चलाकर उस आज्ञा का पालन करना चाहिए। और फिर क्या हुआ? फिर जब परशुराम जी ने अपने पितृ, अपने पिता के वचन को निभाया, माँ के गले को काटा और अपने भाई के गले को काटा, तब उनके पितृ जमदग्नि पिता प्रसन्न हो गए और कहा कि बेटा तूने मेरे वचन का पालन किया है, मैं तुझे वरदान देता हूं, तू खूब शक्तिशाली होगा, और दूसरा तू जो चाहिए वह मांग ले। परशुराम जी ने कहा मुझे एक नहीं 2 वरदान चाहिए। बोले 2 नहीं 3 मांग ले, क्या चाहिए तुझे? परशुराम जी ने कहा ज्यादा कुछ नहीं, एक ये मेरी माँ और मेरे भाई जो मर गए हैं उसको जीवित कर दीजिए, और दूसरा जीवित होने के बाद इन 5 को स्वप्न में भी पता न चले कि मैंने कभी इनको मारा था, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम, झगड़ा न हो कि भाई तुमने गला काट दिया यार तूने तो जमदग्नि ऋषि ने ये दोनों कार्य करके उनको जीवित कर दिया। कुल मिलाकर समझना ये है, परशुराम पितु आज्ञा राखे, मारी मातु लोक सब साखे। अब आगे, तनय जजाति जो बन दयऊं, तनय जजाति जो बन दयऊं, पितु आज्ञा अग अज सुन भयऊं, पितु आज्ञा अग अज सुन भयऊं। सो परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। और फिर दूसरा, तनय जजाति, तनय माने पुत्र और जजाति माने ययाति महाराज। वशिष्ठ जी कहते हैं कि तनय जजाति, ययाति के तनय पुत्र ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए जोबन दयऊं, अपना जोबन, अपना यौवन प्रदान कर दिया। कौन अपनी जवानी किसी को दे सकता है, लेकिन अपने पिता को अपना जोबन दयऊं, पितु आज्ञा अग अज सुन भयऊं। और पिता की आज्ञा का पालन करने से उन्हें पाप और अपयश जीवन में कभी नहीं हुआ, अर्थात समस्त पापों से ययाति का पुत्र मुक्त हो गया और अपयश से मुक्त हो गया। कथा इस प्रकार से है भक्तों। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध में ये कथा आती है, जहाँ चंद्रवंश
और सूर्यवंश का वर्णन शुकदेव गोस्वामी ने किया है। महाराज ययाति की 2 पत्नी थी। एक पत्नी जो शुक्राचार्य की कन्या थी, जिसका नाम था देवयानी। महाराज ययाति की एक पत्नी देवयानी जो शुक्राचार्य की पुत्री थी, और महाराज ययाति की दूसरी पत्नी शर्मिष्ठा जो महाराज वृषपर्वा की कन्या थी। अब जब इनका विवाह हुआ तो डील हुआ था। ये भी बहुत लंबी कथा है, सार इतना बता दूं कि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी ने ऐसा कहा था कि मेरा विवाह ययाति महाराज से होगा, और वृषपर्वा राजा की कन्या जो शर्मिष्ठा है उनका भी विवाह ययाति से होगा, लेकिन मेरा पति ययाति शर्मिष्ठा को कभी स्पर्श नहीं करेगा, शर्मिष्ठा से कभी कोई संतान उत्पन्न नहीं करेगा। इस प्रकार का डील हुआ था, इस प्रकार का, अर्थात शर्मिष्ठा जो है मात्र दासी बनकर आएगी, दासी बनकर रहेगी। और इस प्रकार से महाराज ययाति का गृहस्थ जीवन चल रहा था। भागवत जी में कथा है, आगे जब अवसर मिलेगा तो हम विस्तार से श्लोक बाय श्लोक इसे सुनेंगे, समझेंगे। परंतु एक दिन बेचारी शर्मिष्ठा, आखिर स्त्री है, नारी है, माँ बनने की इच्छा प्रत्येक नारी को होती है, और ये माँ बनने की इच्छा होना ये देवी स्वभाव है, ये सबको नहीं होता। तो इच्छा हुई, और महाराज ययाति ने सोचा कि इसकी इच्छा पूर्ण करनी चाहिए, और महाराज ययाति के द्वारा वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा के गर्भ में बालक जन्म लिया। और कुछ दिन के बाद ये बात शुक्राचार्य की बेटी देवयानी को पता चल गया, और जैसे ही देवयानी को पता चला, उनका आपा क्रोध जो है बड़ा क्रोध हुआ, और अपने पति से झगड़ा करने लगी और चिल्लाने लगी, रोने लगी, और घर छोड़कर निकल गई। भागवत में तो यहाँ तक वर्णन है कि ययाति महाराज उनके पीछे पीछे गए, उनके चरणों में गिरे, उनको दंडवत किए, उनको मनाने लगे, लेकिन ये कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं। और देवयानी अपने पिता शुक्राचार्य के पास चली गई और शुक्राचार्य को सारी बात बताई। अब शुक्राचार्य ने क्या किया, केवल अपनी बेटी की बात को सुनकर ययाति महाराज को श्राप दे दिया। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति को, और ये शुक्राचार्य गुरु के लेवल पर है, तो उनको दोनों पक्ष की बात सुननी चाहिए। इन्होंने एक पक्ष की बातों को सुनकर अपना डिसीजन दे दिया। श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में ये वर्णन है। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, शुक्रस्तमाह कुपित स्त्री कामा नृतपूरुष त्वां जरा विशताम मंद विरूप करणीन्द्रिणाम विरूप करणीन्द्रिणाम। शुक्रस्तमाह कुपित, शुक्राचार्य कुपित, क्रोधित होकर तम आह, तम माने ययाति महाराज को इस प्रकार से कहने लगे। शुक्राचार्य अपनी बेटी देवयानी की बात को सुनकर क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर इस प्रकार से कहने लगे। क्या कहने लगे, स्त्री कामान, हे स्त्री कामी ययाति, तू काम वासना में मोहित है, तू कामी व्यक्ति हो, तो स्त्री कामा और अनृत झूठा, तू झूठा है, तू झूठ बोलता है, और तू स्त्री कामी है, तो स्त्री कामान अनृत पुरुष, तूने बहुत बुरा कर्म किया है, इसलिए मैं श्राप देता हूं। क्या श्राप देता हूं, त्वाम जरा, तुम्हें जरा माने बुढ़ापा, हे मंद, हे मंद ययाति, मैं श्राप देता हूं कि त्वाम जरा, तुमको जरा बुढ़ापा ग्रसित कर लेगा। कैसा बुढ़ापा, विरूप करणी नृणाम, नृणाम मनुष्याम, मनुष्य के रूप को जो कुरूप कर देता है, विरूप कर देता है, ऐसा विरूप करने वाला बुढ़ापा आज अब भी और इसी वक्त तुझे लग जाए।
शुक्राचार्य ने जब ऐसा कहा तो देखते ही देखते ययाति महाराज 60-70 साल के बूढ़े हो गए, क्योंकि शुक्राचार्य तो ज्ञानी नाम उषणाम कवि। तो शुक्राचार्य जी का श्राप इनको लग गया कि विरूप करणी नृणाम, तेरा रूप जो है वो विरूप हो जाएगा, कुरूप हो जाएगा। और ये बूढ़े हो गए। बहुत सारा वर्णन है, लेकिन ययाति महाराज अपने ससुर जी के चरणों में गिरे, बोले महाराज अभी तो मुझे आपकी बेटी को सुख देना बाकी है, अभी तो मैं आपकी बेटी की सेवा करना चाहता हूँ, गृहस्थ जीवन बिताना चाहता हूँ, मुझे मेरे जीवन में अनेकों कामना इच्छाएं हैं, उसे पूर्ण करना चाहता हूँ। और आप ही बताइए कि आपकी बेटी मेरी पत्नी है और आपकी बेटी 16-20 साल की जवान और मैं 60-70 साल का बूढ़ा, क्या मुझ बूढ़े के साथ रहकर आपकी बेटी सुखी रह पाएगी? कौन बूढ़े पति को चाहती है, हैं? बूढ़े पति को कोई नहीं चाहती। हाँ, यहाँ अमेरिका जैसे देशों में कुछ लोगों के पति बूढ़े होते हैं। एक बार एक लड़की थी और उसका पति बूढ़ा था, बहुत बूढ़ा था। तो उस लड़की ने उसकी जो फ्रेंड सखी थी, उसने उस लड़की से कहा कि भाई तू इतने बूढ़े पति के साथ रहती, तूने इतने बूढ़े पति के साथ क्यों शादी की? बोले तूने इतने बूढ़े पति के साथ क्यों शादी की? तो उस पत्नी ने कहा कि एक तो इनकी इनकम, क्या कहा? एक तो इस बूढ़े की इनकम और दूसरा इनके दिन कम और दूसरा इनके दिन कम। एक तो इनकी इनकम ज़्यादा है और दूसरा इनके दिन कम है। ये बूढ़ा जल्दी मरेगा और सारी संपत्ति प्रॉपर्टी मेरे नाम पर हो जाएगी, इसलिए मैंने बूढ़े के साथ किया, बाकी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बूढ़ापति कौन चाहता है? सो ययाति महाराज ने बड़ा निवेदन किया, क्षमा याचना की, शुक्राचार्य का मन शांत हुआ। बोले देखो श्राप लगा है वो तो होगा, वो कर ही रहेगा, बूढ़े बने हो तो बूढ़े तो रहोगे, लेकिन आपने मुझे निवेदन कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, इसलिए जाओ मैं वरदान देता हूँ कि आपके 5 पुत्र हैं, उस 5 पुत्र में से तुम्हारा बुढ़ापा कोई ले ले और अपनी जवानी कोई तुमको दे दे, तो तुम अपने बेटे की जवानी जी सकते हो। तब ययाति महाराज ने सोचा चलो इतना तो हो गया, मेरे 5 बेटे हैं, एक तो मानेगा और अपनी जवानी दे देगा, बेटा भले बूढ़ा हो जाए मैं उनकी जवानी जीऊंगा। ययाति महाराज बड़े उत्साह से अपने घर पर आए। ययाति महाराज सबसे पहले अपने बड़े पुत्र पुरु के पास गए, यदु के पास गए। ययाति महाराज के ज्येष्ठ पुत्र यदु, और यदु के पास जाकर कहा कि बेटा यदु एक काम है। बोले क्या? बोले मेरे ससुर जी ने मुझे बूढ़ा बना दिया, अब एक काम करो मेरा बुढ़ापा तुम ले लो और अपनी जवानी मुझे दे दो। यदु ने तुरंत मना कर दिया, और कुछ भी कहो, आपके पांव दबाऊं, आपको यात्रा कराऊं, आपको भोजन खिलाऊं, आप मर जाओ तो श्राद्ध भी करूंगा, चिंता मत करो, लेकिन जवानी कोई अपनी दे देगा अपने पिता को, मैं जवानी नहीं दूंगा। ययाति महाराज के दूसरे पुत्र जिसका नाम था तुर्वसु, वे तुर्वसी के पास गए, उसने भी टके से जवाब दे दिया, मैं कोई मेरी जवानी बवानी नहीं देने वाला। ययाति महाराज के तीसरे पुत्र द्रुह्यु, वे द्रुह्यु के पास गए, उसने भी मना कर दिया, मैं कोई जवानी नहीं दूंगा। चौथे पुत्र जिसका नाम था अनु के पास गए, उसने भी मना कर दिया। अब सबसे छोटा बेटा, याद रखिएगा, सबसे छोटा बेटा जिसका नाम था पुरु, वे पुरु के पास गए, और अब तो अंतिम आशा बची थी। 4 ने तो बिल्कुल टके से जवाब दे दिया, अब अंतिम आशा बची थी। वे पुरु के पास गए और पूरा प्रस्ताव रखा और कहा कि मेरा बुढ़ापा ले लो और अपनी जवानी आप मुझे दे दो। तब ययाति महाराज के 5वें सबसे छोटे बेटे ने क्या कहा? श्लोक आपके सामने है। उत्तम चिंतितम कुर्यात् प्रोक्तकारी तुमध्यम अधमो श्रद्धया कुर्यात्, अधमो अश्रद्धया कुर्यात् अकर्तो चरितम पितु
अकरतो चरितम पितु। जिस समय महाराज ययाति अपने सबसे छोटे बेटे पुरु के पास आए तो सबसे पहले अपने पिताजी की स्थिति को देखकर उस छोटे बेटे ने बड़ा विलाप किया। और दूसरा, पुरु रोते हुए कहता है कि पिताजी, आप ये जो मुझसे मांग रहे हो और मैं आपको दूंगा, ये मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो इस बात की है पिताजी कि आज आपको मुझसे कुछ मांगना पड़ा। पिताजी, आज आपको बोलना पड़ा कि बेटा मुझे ये चाहिए, क्या तू मुझे देगा? ये मुझे अफसोस हो रहा है, क्योंकि उत्तम पुत्र उसे कहा जाता है कि पिता को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उत्तम पुत्र वो है जो पिता के मन की इच्छा को समझकर उनकी इच्छा पूर्ण कर दे। इसलिए ये वचन, ये भागवत का प्रसिद्ध श्लोक है। पुरु ने कहा, उत्तमम चिंतितम कुर्यात। उत्तम पुत्र किसे कहते हैं? हम पितरों के पुत्र हैं। तो यदि हम हमारी ओर दृष्टि करके देखें, उत्तम पुत्र कौन है? कहते हैं उत्तमम, उत्तम वो है जो चिंतितम कुर्यात, अर्थात माता पिता के मन में जो चिंता है, माँ बाप के मन की जो इच्छा है, उस मन की इच्छा को कुर्यात, पूर्ण करे, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे। माँ बाप के मन को पढ़ना, यह भी पुत्र की समझदारी होती है। ये उत्तम पुत्र है। कई बार कुछ लोग कहते हैं ना, आई एम सक्सेस, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं सफल हूं। तू सबसे पहले एक माँ बाप का बेटा है। अपने आप को पूछ, क्या तू बेटा पुत्र के रूप में सफल है? फिर बिजनेस में सफल, पति के रूप में सफल, बाद की सफलता बाद में। सबसे पहले हम किसी ना किसी के बेटे हैं, तब तो इस दुनिया में आए। और यदि हम किसी के बेटे हैं, पुत्र हैं, तो उत्तम पुत्र उसे कहते हैं जो माँ बाप के मन को पढ़ ले, बोलना ना पड़े, मन की बात सुनकर कुर्यात, वो काम करे। ठीक है, ये पहला समझ में आ गया। अब सेकंड क्लास का पुत्र कौन है? उत्तमम चिंतितम कुर्यात। उत्तम पुत्र, फर्स्ट क्लास का पुत्र वो है जो मन की इच्छा को समझकर पूर्ण करे। दूसरा, प्रोक्तकारी तू मध्यमा। प्रउक्त माने पिताजी आज्ञा करे और आज्ञा करने के बाद जो पालन करे, उसमें मना न करे, कोई ये न करे, तो फिर भी वो सेकंड क्लास का पुत्र है। पिता की आज्ञा होने के बाद जो पालन करता है ना, वो सेकंड क्लास में आ जाता है। तो यदु मतलब पुरु को ये चिंता थी, पुरु को ये दुख था कि मैं फर्स्ट क्लास का बेटा नहीं बन पाया पिताजी, मैं सेकंड क्लास का पुत्र बना, मुझे फर्स्ट क्लास का होना चाहिए, है ना। तो प्रोक्तकारी तो मध्यम, माँ बाप बोले और पालन करे तो वह सेकंड क्लास है। लेकिन थर्ड क्लास किसे कहते हैं? अधमो अश्रद्धया कुर्यात। फिर भी कहते हैं कि माँ बाप कुछ आज्ञा करे और वो आज्ञा का पालन भी करे, लेकिन प्रसन्न होकर नहीं, अश्रद्धा से। माँ बाप की आज्ञा का पालन तो होना ही है, माँ बाप की आज्ञा का पालन करे, लेकिन श्रद्धा से नहीं, अश्रद्धा से, कि भाई मेरी इच्छा नहीं थी लेकिन मेरे माँ बाप ने कहा इसलिए करना पड़ेगा। आज्ञा का पालन तो करे लेकिन अश्रद्धया कुर्यात, तो थर्ड क्लास। तो थर्ड क्लास का पुत्र वो है, आज्ञा का पालन करता है लेकिन अश्रद्धा से। और अंत में कहते हैं कि अकर्तो चरितम, माँ बाप के मन की बात छोड़ो, माँ बाप बोले और करने की बात छोड़ो, अश्रद्धा से भी छोड़ो। माँ बाप बोल बोल कर थक जाए फिर भी अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करता है, अकर्तो अचरितम पितुः। तो कहते हैं अकर्तो उच्च रीतम, संधि विच्छेद करोगे ना तो वहां पर आएगा उच्च रीतम। अकर्तो माँ बाप की बात, माँ बाप की इच्छा को पूर्ण नहीं करता है, वो उच्च रीतम। वो बेटा, वो पुत्र कैसा है? उच्च रीतम। उच्च रीतम माने क्या कहेंगे,
हमारे मधुसूदन प्रभु के साथ जब बहुत चर्चा होती है ना, तो कभी कभी हम चर्चा करते तो इसमें ये बात आती है, तो वो शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो तो रद्दी है प्रभु, वो रद्दी जैसा आदमी है, तो रद्दी शब्द इस्तेमाल करता है। लेकिन मैं सोचा रद्दी भी ठीक नहीं, क्योंकि रद्दी भी पस्ती वाले के वहाँ काम में आती है, वो भी 2-5 रुपया किलो भारत में बिकती है रद्दी। उच्च रितम माने कुछ लोग कहते हैं गार्बेज, ये गार्बेज जैसा है, तो वो पुत्र गार्बेज भी नहीं, क्योंकि गार्बेज भी कहीं आग लगाने में, कहीं गैस बनाने में काम आता है। इसलिए यहां पर पुरु ने कहा उच्च रितम। मुझे बोलने में बड़ा कष्ट हो रहा है, मैं एग्जैक्ट मुझे पता है लेकिन फिर भी नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन उच्च रितम माने मल, वो पुत्र नहीं, वो मल है जो अपनी माँ बाप के आज्ञा का पालन नहीं करता। तो अकर्तो उच्च रीतम पितुः, पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता, वो रद्दी नहीं, वो गार्बेज नहीं, वो मल के समान जो कुछ काम में नहीं आता। सो इस प्रकार निवेदन करते हैं और आगे वे कहते हैं इति प्रमोदित पुरु प्रत्यगृहा जराम पितुः सोपि तद्वयसा कामान यथावत झुंझुषे नृपः। इति इस प्रकार से प्रमुदित। अब जो आपको शब्द पकड़ना है ना, पुरु ने क्या किया, तुरंत ही अपने पिता ययाति महाराज का बुढ़ापा ले लिया और जवानी दे दी। इति प्रमुदित पुरु प्रत्यगृहा जरा पितु, पिता की जरा ले ली। प्रतिग्रह माने एक्सचेंज कर लेना, ट्रांसफर कर लेना, प्रतिग्रह माने एक्सचेंज। तो जरा बुढ़ापे को एक्सचेंज कर लिया, ययाति का स्वयं ले लिया और अपना जवानी अपने पिता ययाति को दे दी और इन्होंने ले लिया। लेकिन शब्द जो समझने लायक है कि एक जवान बेटा तुरंत झटके में बुढ़ापा हो गया और पिता को जवानी दे दिया। लेकिन कैसे, तो इति प्रमुदित शब्द देखिए, प्रमुदित, प्रकृष्ट रूपेण मुदित। मुदित माने आनंद, जहां से आज का प्रवचन शुरू हुआ था। मुदित माने आनंद से, गुरु पिता माता की आज्ञा चाहे कैसी भी हो, ऐसी तो नहीं ना बूढ़ा बना दे, ऐसी तो नहीं है। ये इस बाप ने तो बूढ़ा बना दिया, लेकिन फिर भी आनंद से, मुदित आनंद से उन्होंने इस बात को स्वीकार किया और अपने जीवन में उतारा और अपने पिता को प्रसन्न कर लिया। और फल क्या मिला, 5 बेटे थे ययाति महाराज के। ययाति भी ऐसे वैसे नहीं थे, बहुत प्रतापी राजा थे। और सूर्य वंश, सोमवंश या ब्रह्मा की विधि के अनुसार बड़े बेटे को ही राजा बनना होता है। लेकिन ययाति महाराज का ये पुरु जो था सबसे छोटा बेटा था। लेकिन इन्होंने वरदान दिया, बेटा तूने मेरा काम किया है इसलिए मैं तुझे वरदान देता हूँ, राजा तू बनेगा। और तू ही नहीं, आने वाली सारी तेरी पीढ़ी जो होगी, तेरी पीढ़ी के लोग ही राजा बनेंगे। तो यद्यपि ययाति महाराज के ज्येष्ठ पुत्र यदु, और यदु कुल में भगवान का जन्म हुआ, लेकिन राजा नहीं। राजा तो पुरु के वंश में जो आए वही लोग राजा बने हैं। सो इस प्रकार शास्त्र कहता है, भागवत कहता है कि माता पिता के, गुरु के वचन को आनंद से बिना बुद्धि लगाए पालन करना, यही पुत्र का धर्म है। ऐसे पावन पितृपक्ष में पिता की आज्ञा को हमने आज समझा और जीवन को धन्य किया। आइए, आत्मदेव फंसा हुआ है तो उसको हमें बाहर निकालना है, तो हम आत्मदेव के ऊपर स्विच करें। मुझे तत्कालीन मन में बात याद आई, कहीं हमारे जॉन नारायण जी, प्रेम नारायण माता जी और मैं, हम लोग दोष में न पड़ जाए, इसलिए एक बात से आपको अवगत करा दूं। तो एकादशी के दिन न तो हमें श्राद्ध करना चाहिए और न तो हमें श्राद्ध करवाना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री वेदव्यास मुनि लिखते हैं
ये कुर्वन्ति महीपाला श्राद्धं च एकादशी दिने त्रयेस्ते नरकं याति त्रयेस्ते नरकं यान्ति दत्ता भोक्ता च प्रेरका दत्ता भोक्ता च प्रेरका। सो ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि हे महीपाल, ये कुर्वन्ति, जो व्यक्ति करता है क्या, श्राद्धम। हे महीपाल, ये कुर्वन्ति श्राद्धम, जो व्यक्ति कुर्वन्ति करता है श्राद्ध, एकादशी दिने, एकादशी के दिन जो व्यक्ति श्राद्ध करता है, तो त्रयेस्ते नरकम यान्ति, तो तीनों लोग नरक में जाते हैं। त्रयेस्ते नरकम यान्ति, तीनों प्रकार के लोग नरक में जाते हैं। कौन? दत्ता, एक तो जो श्राद्ध करता है, श्राद्ध देता है, श्राद्ध खिलाता है, वो नरक में जाता है। भोक्ता, श्राद्ध खाने वाला पितृ नरक में जाता है। और च प्रेरका, मेरे जैसे लोग जो प्रेरणा देते हैं ना कि श्राद्ध करो श्राद्ध करो, तो प्रेरणा देने वाले को भी घसीट कर मारते बहुत है, घसीटते ज़्यादा है। तो दत्ता भोक्ता च प्रेरका, इसलिए मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, कहीं आप लोगों की गलती हमारे सिर पर भारी न पड़ जाए। सो त्रयेस्ते नरकम यान्ति, तीनों प्रकार के लोग नरक में जाएंगे। कौन? दत्ता, श्राद्ध देने वाला, भोक्ता, श्राद्ध खाने वाला, च प्रेरका, और प्रेरित करने वाला, उत्साह देने वाला, प्रेरित करने वाला। प्रेरित करने में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं, या कोई ब्राह्मण कर्मकांड कराता है, या विधि विधान कराता है, ये सब लोग नरक में जाएंगे, ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है। तो फिर प्रश्न होता है कि भाई एकादशी के दिन हमारे पितरों का निधन हुआ है और एकादशी के दिन उनकी तिथि आती है, तो क्या एकादशी के दिन हम श्राद्ध न करें? तो पितृ बेचारे साल भर भूखे मरेंगे। तब हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य श्रीपाद जीव गोस्वामी क्रम संदर्भ में लिखते हैं। जीव गोस्वामी ने षड संदर्भ में ये लिखा कि एकादशी के दिन यदि पितृ का निधन हुआ है तो श्राद्ध करने की तिथि एकादशी होगी, लेकिन उस व्यक्ति को एकादशी नहीं द्वादशी के दिन श्राद्ध कर लेना चाहिए। श्रीपाद जीव गोस्वामी का ये मत है। तो एकादशी तिथि के दिन जिन पितरों का निधन हुआ है उन्हें द्वादशी के दिन श्राद्ध करने का विधान बताया गया है। सो इस बात का ध्यान हम सबको रखना चाहिए। आइए आत्मदेव ब्राह्मण की कथा। कल हमने सुना कि किस प्रकार से आत्मदेव ब्राह्मण उस तेजस्वी सन्यासी से फल लेकर आए और वह फल पत्नियां पाणो फलम दत्वा, पत्नी के पाणों माने पत्थर जैसे हाथों में, ऐसा तो नहीं है, मतलब पत्नी के हाथों में फल रखा और अपने काम में चले गए। अब वो फल पत्नी ही अब आत्मदेव ब्राह्मण तो चले गए हैं, अब वो अभिमंत्रित किया हुआ फल, एक बहुत बड़े साधु ने जो फल दिया था वो फल धुंधली के हाथ में है और धुंधली सोच रही है मैं इसका क्या करूं, इसे खाऊं या ना खाऊं, क्या करूं क्या करूं। देखिए एक एक श्लोक बड़े महत्वपूर्ण है। अगले श्लोक में कहते हैं तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे चरुरोदः अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षये फलम चाहम न भक्षये। तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे चरुरोदः। अब वो धुंधली जो थी वह तरुणी थी, ऐसा शनकादि कहते हैं, शांडिल्य ऋषि कहते हैं और सुत जी कहते हैं। तरुणी माने धुंधली, तो धुंधली कुटिला तस्य,
क्षमा कीजिएगा, लेकिन यहां पर धुंधली को कुटिला कहा है। धुंधली को यहां पर मुझे लगता है सूत जी का भी हिल गया होगा पारा, मतलब वो कुटिला थी, तरुणी कुटिला। मतलब ये जो साधु ने बेचारे ने फल दिया है, किसी अच्छी को दिया होता, किसी अच्छी स्त्री को दिया होता तो कितना अच्छा था। ये कुपात्र को फल मिल गया। कुटिला माने कुपात्र। और हमारे सौराष्ट्र की गंगा सती ने कहा, कुपात्र नियागल वस्तु न वाविये पान बाय, समझीने रहे वो चूप। કુપાત્રની આગળ વસ્તુ ન વાવીએ પાનભાઈ. અને પછી કરે ધનના ઢગલા, ગમે એટલો ધનનો ઢગલો કરે, કિતના હું ધન પ્રદાન કરે, लेकिन कुपात्र के आगे वस्तु न वाविए. तो तरुणी कुटिला तस्य, वो तरुणी वो धुंधली कुटिला थी. अब इसकी कुटिलापन क्या था ये आप लगभग 10-12 श्लोकों में सुनोगे तो आपके मुख से भी निकल जाएगा, क्या ऐसी थी धुंधली, आप भी बोल दोगे. ठीक है. तो क्या हुआ, वो हाथ में फल लेकर रोने लगी. वैसे रो नहीं रही थी, लेकिन सख्य अग्रे, उस धुंधली की कोई सखी उनके घर पर आई, और जैसे ही सखी घर पर आई तो हाथ में फल लेकर रोने लगी. और रोते हुए अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षये, जोर जोर से रोने लगी कि मेरे मन में बहुत बड़ी चिंता हो रही है सखी, मुझे बहुत रोना आ रहा है, बड़ी चिंता हो रही है. क्या चिंता, फलम न चाहम न भक्षये, मैं फल खाना नहीं चाहती. बात आई है इसलिए कह दूं, कान खोलकर सुन लीजिएगा. हमें एक तो रोना नहीं चाहिए, दुनिया के लिए रोना नहीं चाहिए, और रोना भी हो तो कुपात्र के आगे कभी नहीं रोना चाहिए. किसके आगे रोना ये भी बुद्धिमानी है. संसार के ऐरे गहरे, संसार के ऐसे वैसे लोगों के सामने अपना दुख मत सुनाओ, नहीं तो क्या होगा, अपना दुख संसार के ऐरे गहरे लोगों के सामने सुनाओगे, वो आपको यूज कर जाएंगे, आपका लाभ ले लेंगे, आपका मिस यूज करेंगे. अपना दुख भी किसी उचित व्यक्ति के सामने सुनाओ. और प्रमाण आपके सामने, एक ही परिवार के 2 लोग, ध्यान से सुनिएगा, रोना किसके सामने ये मैं बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर लिखा है दूसरी लाइन में सखी, संधि विच्छेद करोगे ना, तो सखी अग्रे, अपनी सखी के आगे रुरोदह, रोने लगी. सबके सामने नहीं रोना चाहिए, किसके सामने अपने दिल की बात, अपने मन की बात करनी, ये बुद्धिमानी है. एक ही परिवार के 2 लोग और दोनों के जीवन में चिंता, लेकिन किसके आगे वे चिंता व दुख व रोना प्रकट किया, ये बड़ी बुद्धिमानी है. महाराज दशरथ के मन में जब चिंता हुई और वे रोए, लेकिन दशरथ किसके आगे रोए. दशरथ जी के मन में, रामायण में वर्णन है, एक बार भूपति मन माही, भये गलानी मोरे सूतना. ग्लानी हुई, दशरथ जी को रोना आया, लेकिन जब वो रोना आया तो किसके सामने रोए. गोस्वामी जी लिखते हैं, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, गुरु गृह गए तुरंत महिपाला, और चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला. महाराज दशरथ को जब दुख हुआ, जब रोना आया, किसी के पास नहीं गए, अपने गुरु के चरणों में जाकर अवधपति महाराज दशरथ रोए हैं.
हमारा क्या है ना भक्तों, हम लोग हमारा दुख लेकर संसार के ऐरे गहरे लोगों के पास जाते हैं, एक की बात दूसरे, दूसरे की तीसरे, और संसार में अनेकों प्रकार का दोष खड़ा हो जाता है। एक 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 दुर्गंध मारता हुआ वातावरण पैदा हो जाता है। इसलिए अपने दिल की बात, मन की बात, अपने दुख की बात किसके आगे? महाराज दशरथ ने अपने गुरु के आगे की। और दुनिया के लोग एक तो गुरु के आगे करते नहीं है, और फिर क्या बहाना बनाते हैं, गुरु जी हमसे दूर रहते हैं, गुरु जी से बात करने में हमारा कम्युनिकेशन नहीं है, तो क्या गुरु तुम्हारे घर पे आके बैठ जाए? ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्तव्य है कि हमारे जीवन में कोई ग्लानि हो, कोई कष्ट हो, तो गुरु के पास कहना चाहिए। हम कितनी बार ये कथा सुन चुके हैं कि हजारों बार ये कथा सुन चुके हैं, और बोलने वाले हजारों बार बोल चुके हैं, लेकिन सुनने वाले, बोलने वाले भी मार खा जाते हैं। अपने दिल की बात, दुख की बात, अपना रोना गुरु के पास न रोकर किसी साधारण व्यक्ति के पास जाकर रोते हैं, और फिर बर्बादी ही बर्बादी होती है। इसलिए गुरु गृह गए हैं रुरोध। तो एक ही परिवार महाराज दशरथ का। महाराज दशरथ को जब रोना आया तो वो किसके पास जाकर रोए? अपने गुरु के चरण, वशिष्ठ जी के चरणों में जाकर रोए। और फिर उसी परिवार की एक महिला कैकेयी को जब दुख हुआ, कैकेयी को जब चिंता हुई, तो कैकेयी किसके सामने रोई? मंथरा के सामने। ये प्रॉब्लम है। कैकेयी मंथरा के सामने रोई, और दशरथ वशिष्ठ जी गुरु के सामने रोए। दोनों रोए, दोनों को चिंता। परिवार एक ही है, घर एक ही है, छत एक है, कुल एक है, सब कुछ समान है, लेकिन एक जगह पर मार खा गए कि दशरथ जी रोए अपने गुरु के पास, और कैकेयी रोई मंथरा के पास, एक गलत पात्र के पास। और रिजल्ट क्या आया? दोनों एक परिवार के, दोनों का रोना, दोनों को दुख, दोनों को चिंता, लेकिन रिजल्ट जमीन आसमान का अंतर। दशरथ जी गुरु के चरणों में रोए तो पुत्र के रूप में भगवान रामचंद्र की प्राप्ति हुई, है ना। क्या कहा वशिष्ठ जी ने? क्या कहा? धरहु धीर हो यही सूत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। बहुत सुंदर कहते हैं, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। लेने गए थे एक गुरु के पास, लेकिन गए थे लेने गए थे एक और लेकर आए चार। एक नहीं, दो नहीं, चार चार पुत्र की प्राप्ति। देखिए, रोना भी चाहिए तो गुरु के पास एक गुना नहीं, 4 गुना सुख मिलेगा। और उसी परिवार की एक महिला कैकेयी भी रोई, लेकिन किसके सामने? मंथरा के सामने। और उसका रिजल्ट क्या हुआ? भगवान रामचंद्र को वन में जाना पड़ा। राम को अपने हाथ से चूक गई, राम अपने हाथ से निकल गए। कैकेयी के मन में ऐसा नहीं था कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम आई। भगवान जिससे छूट जाते हैं ना, तो मन में कुछ नहीं होता। कैकेयी तो ऐसा ही था कि मैंने तो बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर ली, मुझे तो बहुत बड़ी चीज मिल गई। लेकिन भक्तों, तत्व की बात यह है कि गुरु के सामने रोने से राम की प्राप्ति हुई, और किसी कुपात्र के सामने रोने से राम हाथ से निकल गए, राम हाथ से छूट गए। इसलिए एक एक बात, अब कितना शास्त्र है कि तरुणी कुटिलातस्य सखी अग्रे रुरोदह। अब ये धुंधली जो थी अपनी 3rd क्लास की सखी के सामने रोने लगी। मैं ये जवान बच्चे, बेटियां बेटी है ना, मैं आप सबको निवेदन करबद्ध प्रार्थना करूं, बच्चों अपने जीवन में कभी दुख आए, कभी प्रॉब्लम आए, तो किसी साधारण ऐरे गहरे को सामने रोना मत, नहीं तो वे आपका गलत इस्तेमाल करेंगे। यदि रोना ही है, अपनी चिंता, अपना दुख, अपने भाव, मनोभाव प्रकट करने हैं, तो किसी योग्य पात्र के सामने प्रकट करने चाहिए, नहीं तो जीवन बर्बाद भी हो सकता है। ध्यान रखिएगा।
तो सखी अग्रे। अब ये धुंधली का क्या हुआ कि धुंधली जैसी अब सखी थी, हम बने गुरु तुम बने चेला, हम दोनों मिलकर करे ठेलम ठेला, दोनों ठेलम ठेले वाले थे। सखी को कहने लगी, अहो चिंता ममोत्पन्ना, है ना, स्त्रियों का थोड़ा सा होता है ना कि मेरे जीवन में ही दुख क्यों आते हैं, मतलब भगवान नवरे हैं, भगवान मतलब तुझे दुख देने के लिए, मतलब बस उसको वही काम है तुझे दुख दे, तेरे कर्म के कारण दुख आ रहा है, भगवान क्या करे। लेकिन अहो चिंता ममोत्पन्ना, सखी मेरे जीवन में बहुत चिंता है। सखी ने कहा लेकिन चिंता क्या है? बोले ये फल जो है ना, फलम चाहम न भक्षये, ये फल जो है न भक्षये, मैं खाना नहीं चाहती हूँ। तो सखी ने कहा कि मतलब ये फल में है क्या, तू खाना नहीं चाहती है? बोले ये फल कोई साधु ने दिया है, पहुँचे हुए महात्मा ने दिया है, और इसको खाने से मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, मुझे ये फल नहीं खाना है। लेकिन तुझे प्रॉब्लम क्या है? उसकी सखी ने कहा तुझे प्रॉब्लम क्या है? तू ये फल खाकर प्रेग्नेंट होगी, तुझे बच्चा होगा, तो प्रॉब्लम क्या है? अब सुनिए, अब इसकी कुटिलता सुनिए। वे कहती हैं फल भक्षण गर्भ स्यात्। सबसे पहले तो सखी मुझे प्रॉब्लम क्या है सुन, ये मेरे पति मुझे फल देकर तो चले गए, लेकिन फल भक्षण, फल का भक्षण करूंगी तो गर्भ स्यात्, मुझे गर्भ रहेगा, मतलब मेरे पेट में कोई संतान, कोई बालक आएगा। तो बोले ठीक है ना, अच्छी बात है। बोले नहीं, गर्भेणो उदर वृद्धिता, मैंने मेरा फिगर कितना मेंटेन करके रखा है तो जानती है? जब वो गर्भ आएगा तो उदर वृद्धिता, तो मेरा उदर बढ़ जाएगा। देखिए कुटिल नारी किसे कहते हैं? ये कुटिलता है। जो स्त्री सोचती है कि बच्चे पैदा करने में मेरा फिगर बिगड़ जाएगा, मेरा पेट बढ़ जाएगा, हालांकि ये एक माँ के लिए, एक स्त्री के लिए सौभाग्य की बात है, गृहस्थ की ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। तो कहते हैं फल भक्षेण गर्भ स्यात्, फल को खाने से गर्भ रहेगा, और गर्भेण उदर वृद्धिता, और गर्भ रहने से उदर बढ़ेगा, पेट बढ़ेगा। और फिर क्या होगा? स्व अल्प भक्षम ततो अशक्ति। अब जब पेट बढ़ जाएगा तो मैं ज़्यादा नहीं खा पाऊंगी, पेट बढ़ जाएगा तो मैं ज़्यादा नहीं खा पाऊंगी। तो और जब ज़्यादा नहीं खा पाऊंगी, स्व अल्प भक्ष मतलब भोजन कम हो जाएगा, तो ततो अशक्ति, तो वीकनेस हो जाएगी, ततो अशक्ति, में अणशक्ति आ जाएगी, मुझे वीकनेस हो जाएगी कम खाने से। अब तू एक तो भोजन भी खाती है, साथ ही साथ अपने पति का दिमाग भी खाती है, इतना कुछ तो खा लेती है, तो अणशक्ति कहाँ से आएगी, वीकनेस कहाँ से आएगी? और फिर अल्प भक्षम कम खाओगी ततो अशक्ति, उसे अशक्ति हो जाएगी। और गृह कार्यम कथम भवेत, और सखी मैं घर का काम कैसे करूंगी? फिर मैं घर का काम, गृहम कार्यम कथम भवेत, मैं घर का काम, अब तू ही बता सखी मैं घर का काम कैसे करोगी? अब सखी भी हाँ में हाँ बोलती हैं, हाँ बात तो सही है। फिर आगे कहती हैं देवाद धाटी व्रजेत ग्राम है, हमारे गांव में देवात माने देव से, धाटी माने डाकू, धाटी माने डाकू, हमारे गांव में डाकू आ गए और डाकू हमारे घर में घुस गए और इतना बड़ा पेट होगा तो मैं कैसे भागूंगी? हराम बराबर है इसके गांव में कभी डाकू नहीं आए, जीवन में इनकी 3 पीढ़ी में कोई डाकू नहीं आया, लेकिन बहाना देखो इसका, इसलिए कुटिल का। इतने बड़े बड़े लोगों ने कुटिल तो ऐसे ही तो नहीं कहा होगा, कुछ तो होगा। बोले देवाद धाटी व्रजित ग्राम में, यदि हमारे गांव में डाकू आ गए, डाकुओं का आक्रमण हुआ तो पलायत गर्भिणी कथम, तो गर्भिणी पलायत माने भागेगी, कथम कैसे? तो ये गर्भिणी नारी मतलब मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो कैसे भागूंगी? तो उस सखी ने कहा कि आज तक हमारे गांव में कोई डाकू आया? कोई डाकू नहीं आया। तो क्यों ऐसा बहाना? बोले कोई, चलो डाकू नहीं आया तो शुकवत निवसेद गर्भस्थम कुक्षे कथम उत्सृजेत। शुक माने सुखदेव गोस्वामी,
सुखदेव गोस्वामी की तरह निवसेत गर्भस्थम, मेरा गर्भ सुखदेव गोस्वामी की तरह बाहर नहीं निकला तो कथम उत्सृज्येत। अब ये सुखदेव जी की कथा भी जानती थी, भागवत में तो ये जाती थी हैं? कुछ लोग होते हैं शास्त्र पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, लेकिन क्यों? उससे विरुद्ध चलने के लिए, सीधा चलने के लिए नहीं, उल्टा चलने के लिए। मैं आपको बताऊं, हिरण्यकशिपु जितना स्टडी करता था ना, प्रवचन के बाद लोग प्रश्न पूछे ना, प्रभुपाद की बुक स्टडी करना है, ये करना है। हिरण्यकशिपु जितना वेद पढ़ता था उतना कोई नहीं पढ़ता था। लेकिन हिरण्यकशिपु वेद क्यों पढ़ता था? जो लिखा है वेद में उससे उल्टा करने के लिए, मतलब उससे विरुद्ध चलने के लिए। तो ये भी कथाओं में तो जाती होगी, इसलिए सुखदेव गोस्वामी का नाम, बात तो बड़ा बड़ा कर रही है कि शुकवत, संधि विच्छेद करेंगे ना, तो शुकवत निवसेत गर्भस्थम, मेरा गर्भ सुखदेव गोस्वामी की तरह। अब आप सब जानते हैं कि सुखदेव गोस्वामी का गर्भ लगभग 12 वर्ष 16 वर्ष तक पेट में रहा था। वेदव्यास जी की पत्नी का नाम था कृतिका। तो कृतिका के गर्भ में सुखदेव गोस्वामी 12 से 16 साल तक रहे थे, क्योंकि वे संसार की माया को जान चुके थे, बाहर आना नहीं चाहते थे। तो ये सारी बातें जानती होगी। मेरा गर्भ पेट में ही रह गया 12 वर्ष तक, तो मैं क्या करूँगी सखी, मैं क्या करूँगी। ये सारा एक्सक्यूज़ दे रही है। ये प्रेग्नेंट नहीं होने के लिए, फल नहीं खाने के लिए ये बहाना बना रही है। अब बहाना बनाने वालों के साथ आप कभी झगड़ा नहीं कर सकते, बहाना बनाने वालों के साथ कभी आप जीत नहीं सकते, कभी जीत नहीं सकते। बहुत बहुत पहले मैंने सुना था, गांव में एक दवा खाना था, डॉक्टर का ये डिस्पेंसरी था। तो एक आदमी गया गांव का, उस डॉक्टर ने चेकअप किया, सब कुछ पूछा, होम्योपैथी का डॉक्टर था। सो डॉक्टर ने उसको दो दवाई डॉक्टर ने पैकेट में दी और कहा कि इस दवाई को पी लेना। अब ये आदमी लगभग इसके जैसा ही था। बोले डॉक्टर साहब ये दवाई कैसे पीनी है, मतलब खड़े खड़े पीनी है, बैठे बैठे पीनी है, सोए सोए पीनी है। डॉक्टर ने कहा कभी दवाई नहीं पी तूने? बोले दवाई तो बहुत पी, लेकिन होम्योपैथी पहली बार ट्राई कर रहा हूँ, तो बता दो ना कैसे पीनी है। बोले खड़े खड़े पीओ, बैठ कर पीओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, पीनी है, ठीक है जाओ। डॉक्टर ऐसे टर्न करके दूसरे पेशेंट को बुलाए, तब तक ये वापस आया। रुको रुको डॉक्टर साहब, ये दवाई दूध के साथ लेनी है कि पानी के साथ लेनी है? अरे भाई दवाई है, दूध के साथ लेनी है। थोड़ा सा चला, वापस आया। बोले अब क्यों वापस आया? बोले कौन से दूध के साथ दवाई लेनी है? बोले तू मेरा माथा क्यों खा रहा है? गाय का दूध हो, भैंस का दूध, कोई भी दूध हो, दूध के साथ दवाई ले लेना। ये गया, वापस आया। बोले मेरे घर पर गाय और भैंस नहीं, बकरी है, बकरी के दूध के साथ ले सकता हूँ। बोले ठीक है, बकरी तो बकरी चलेगी, तू बकरी के दूध के साथ तू दवाई ले लें, लेकिन तू यहाँ से निकल, क्योंकि इतने सारे पेशेंट बैठे हैं, कोरोना कोविड चल रहा है, सब लोग पेशेंट आ रहे हैं, तू निकल यहाँ से। तो ये जा रहा था तो वापस आया। बोले लेकिन एक बात आप बताना भूल गए, गर्म दूध लेना है कि ठंडा दूध के साथ लेना? डॉक्टर अफसोस करने लगा। बोले गर्म दूध के ठंडा दूध? डॉक्टर ने कहा कि गर्म भी नहीं ठंडा भी नहीं, थोड़ा बहुत माफक गर्म करके थोड़ा सा लेना है, ज़्यादा गर्म नहीं ज़्यादा ठंडा नहीं, बोले मीडियम गर्म करके ले लेना। तब ये निकला। डॉक्टर ने कहा अब मैं हाथ जोड़ता हूँ, तू जा यहाँ से, गर्म दूध के साथ ले लेना। तब ये दरवाजे के पास पहुँचा, ये बेल दबाए, दूसरे पेशेंट बोले तब तक वापस आया। डॉक्टर साहब एक बात भूल गया। बोले अब क्या? अब तो तुझे बता दिया कैसे लेनी है। बोले आपने कहा तुम जाओ, तो मैं बस में जाऊं कि ऑटो रिक्शा में जाऊं, मैं कैसे जाऊं? क्योंकि बस में जाऊंगा तो थोड़े से स्पीड ब्रेकर ठीक नहीं होते हैं ऑटो रिक्शा में। डॉक्टर ने कहा अब तू ये भी पूछेगा बस में? डॉक्टर ने कहा ऑटो रिक्शा में चला जा, जल्दी घर पर जा, ऑटो रिक्शा में चला जा। ये डॉक्टर के पास आकर कहते हैं लेकिन डॉक्टर साहब मेरे पास ऑटो रिक्शा में जाने के पैसे नहीं हैं।
डॉक्टर ने जेब से 10 रुपये निकाले, ये ले 10 रुपया, मेरे पैसे से तू ऑटो रिक्शा में बैठ और घर पर पहुंच जा। तो ये डॉक्टर से 10 रुपया लेकर वहाँ से निकला, तो इसको कोई बीमारी नहीं थी, कोई बुखार नहीं था, ये 10 रुपया लेकर फिल्म देखने के लिए चला गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कोई न लेना न देना, कुछ करना नहीं होता है। देखिए, भजन नहीं करने के बहुत बहाने होते हैं, भजन नहीं, भक्ति नहीं करने के असंख्य बहाने मिलेंगे कि मुझे ऐसा है, ये बिजी हूँ, ये करना है, वो करना है। तो ये बहाना बता रही है धुंधली, अनेकों प्रकार के बहाने। अब आगे कहती हैं कि बोले सुखदेव गोस्वामी की तरह वो गर्भ मेरे पेट में रह गया और बाहर नहीं निकला। तो फिर आगे अगले श्लोक में कहती हैं, अब ये कुछ नया लेकर आई, बोले तिर्यग चेत दा गतो गर्भ तदा में मरणम भवेत। सखी मैं क्या बताऊं, यदि मेरा गर्भ तिर्यग हो गया, तो तिर्यग माने तिरछा, मेरे पेट में अब तो फल खाया नहीं है, फल को देखकर ये सब कह रही है कि ये फल खाऊंगी, मुझे प्रेग्नेंट होंगी, और वो मेरा गर्भ तिर्यग चेत, यदि तिर्यग तिरछा हो गया तो तदा में मरणम भवे, तब तो मैं मरी जाऊंगी सखी। ऐसा करके जोर जोर से पोक मुक कर रोने लगी, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी, तब तो मैं हाय रे अभी अभी मर गई हो, ऐसा ककड़ाहट कर रही थी, इतना चिल्ला रही थी। और सखी यदि गर्भ तिरछे से सीधा हो भी गया तो प्रसूतो दारुणम दुखम। तीसरी लाइन में कहती हैं प्रसूतो, प्रसूति करना, बच्चे को जन्म देना, ये बड़ा दारुण दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है। सुकुमारी कथम सहे, मेरे जैसी कुमारी, मेरे जैसी कोमल नारी, उसको कैसे, 125 किलो की थी ये, इसका वजन लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, 125 किलो से 1 ग्राम कम नहीं था। लेकिन क्या कह रही थी, सुकुमारी कथम सहे, मेरे जैसी सुकुमारी इसे कैसे सह पाएगी, ये दारुण दुख को वे कैसे सह पाएगी। आगे कहती हैं मंदायाम मई सर्वस्वम नंदा संवर हे तदा। और सखी और एक दुख बताऊं, तू अपनी है इसलिए कह रही हूँ मैं, मेरा दुख तू अपनी है और किसके सामने गाऊं, तो अपनी इसलिए कहते हूँ। मंदायाम मई सर्वस्वम, मैं जब मंद हो जाऊंगी, अर्थात जब प्रेग्नेंट के दिन बढ़ जाएंगे, तो मैं पथारी वश हो जाऊंगी, बेड पर सो जाऊंगी, और फिर मैं जब खड़ी नहीं होऊंगी तो फिर क्या होगा, नंदा, नंदा माने ननंद, नंदा नहीं है ननांदा, दूसरी लाइन में देखो ननांदा, ननंद, ये लिखा है ननंद। ये ननंद शब्द संस्कृत का है जिसको एज इट इज हमारे हिंदी में गुजराती में लिया गया है। ननंद किसे कहते हैं, पति की बहन को ननंद कहते हैं ना, ननंद रानी। तो जब मैं बिस्तर पर लेट जाऊंगी, कुछ घर का काम नहीं कर पाऊंगी, तो ससुराल से ननंद जी आएगी, और जब ननंद घर पर आएगी और मैं कुछ ख्याल नहीं रख पाऊंगी, तो सम हरे तदा, मेरा सब कुछ चुरा लेगी, मेरा सब कुछ हर लेगी और चली जाएगी। सत्य शोच आदि नियमों दुराध्य सदृश्यते। और आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा होगा कि उस साधु ने कहा है कि सत्य पालन करना, शोच, ये जो नियम कल आपने सुने ना, ये सारे नियमों का पालन करना है। तो कहते हैं दुराध्याय, ये सारे नियम, दुराध्याय मेरे लिए बड़ा कठिन है, ये इसको मैं कैसे सहन करूं, इसको मैं कैसे पालन करूं। और सखी रोते रोते कहती हैं, तू जानती हैं कि लालने पालने दुखम, बच्चों का लालन पालन करने में कितना दुख, कितना कष्ट होता है। प्रसूता याश्च वर्तते, बच्चों का लालन पालन करने, बच्चों को साफ करना, उनको बड़ा करना, उनमें बहुत सारी बातें होती है, एक बहुत बड़ी जॉब होती है। दुनिया के लोग कहते हैं स्त्री क्या करती है, स्त्री क्या करती है। स्त्री जो करती है ना, पुरुष एक दिन भी नहीं कर सकता है। स्त्री बीमार होती है ना, और पुरुष यदि अपने हाथों से घर पर भोजन बनाए तो ऐसा ही लगता है कि राशन की दुकान खुल गई है। इस घर में आज राशन की दुकान खुल जाती है, इतने सारी चीज़ें, फिर भी ठीक से नहीं बनता है। तो ये कहती हैं
कि बच्चों का लालन पालन करने में कितना कष्ट होता है। वंध्या व विधवा नारी, इससे तो अच्छा है कि वंध्या बिना बांझ, कोई स्त्री बांझ हो जाए या विधवा हो जाए। वंध्या व विधवा नारी सुखिनी चेती में मती, तो ये उसकी मती है, आपको इसको फॉलो नहीं करना है। वो कहती है मैं मती, धुंधली कहती है मेरी मती से ऐसा लगता है कि विधवा नारी बहुत अच्छी है और वंध्या नारी जो बांझ है बिना बच्चों वाली, ऐसी नारी बहुत सुखी होती है। अब ये कहाँ जाने कि बच्चों का सुख, वात्सल्य सुख क्या होता है, पति की सेवा का सुख क्या होता है। ये तो कहती हैं वंध्या या विधवा, बिल्कुल शास्त्र से विरुद्ध। बहुत सारी बातें हैं, तो इसको बात करने दीजिए। हम लोग कल इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। कल स्टार्टर जो है थोड़ा कम रखेंगे और मेन कोर्स ज़्यादा चलाएंगे। हमें तो क्या करना है, बस ये शास्त्रों को सुनना है और उनके जो फूलों को, उनकी मोतियों को चुनकर हमारे गले में माला में पिरोना है और हमारे जीवन को सुगंधित, सुवासित और पवित्र बनाना है। सो भक्तों, कथा का क्रम ये जारी रहेगा। इसी प्रकार से भाव से, श्रद्धा से आते रहिए, सुनिए, अपने जीवन को धन्य कीजिए। मुझे भी तृप्ति नहीं मिल रही है, ये बहुत सुंदर बात है, इसका आस्वादन करने में बड़ा आनंद आ रहा है। और संस्कृत भी बड़ा सरल है, जैसे हिंदी पढ़ते हैं वैसे ही संस्कृत वेदव्यास मुनि ने कृपा की है हम जैसे बद्ध जीवों पर, कि बिल्कुल सरल रखा है। तो हम विस्तार से कल इसका श्रवण करेंगे। आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से अपना कीमती समय निकाल कर इस कथा का श्रवण किया। आप सभी भक्तों का धन्यवाद और पूरे नारायण परिवार को भूरी भूरी धन्यवाद। आपके सहयोग से असंख्य लोग इसका लाभ ले रहे हैं और हम आस्वादन कर रहे हैं। पूरी भूरी धन्यवाद। आइए जय जयकार करते हुए इस सत्र को हम विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, शिल प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।